नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। आज बहनों मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रही हूँ वो है कि रमज़ान और गर्मी। कि गर्मी में चूँकि हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक है और कल पहला रोज़ा होगा तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि 11 महीने से तो हम खा रहे हैं पी रहे हैं जितना चाहे, जो है हम वाटर इनटेक करते हैं और जितना चाहे हम खाते हैं। जब भूख लगती है हम फ़ौरन जाते हैं फ्रिज में से, किचन में से जो अवेलेबल होता है हम खा लेते हैं। तो अब हमें क्योंकि फ़र्स्ट डे होगा तो अब इसको जो है वो हमें थोड़ा सा अपने आप को, अपनी बॉडी को भी यूज़ टू बनाने के लिए हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है। तो इसके लिए इसका क्या तरीका है कि आपने रोज़ा और गर्मी ये किस तरीके से आपने एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए ये है कि जब इंसान रोज़ा रखे और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बार बार जाके वो वज़ू कर ले। 1 से 2 बार अगर वो गुस्ल कर सकता है, नहा सकता है तो वो नहा ले, और अगर वो नहीं नहा सकता है तो बेहतर ये है कि वो बार बार वज़ू कर ले। क्योंकि वज़ू के अंदर जब आपके ये जो आज़ा है ना, जैसे आपका मुंह जो है उसमें कुल्ली करने की शक्ल में जो है वो पानी चला जाएगा, नाक में पूरे जो है नर्म हड्डी तक पानी इतना नहीं पहुंचाना कि वो अंदर तक चला जाए, हलक के अंदर आपने क्या करना है वो नाक तक पानी पहुंचाना है। उसके बाद जो है वो आपका जब सर का मसा करेंगी तो सर भी गीला हो जाएगा, ऑलरेडी आपको ठंडक पहुंच जाएगी। हाथ और पाँव को धो लेंगी, जब आप हाथों का मसा करेंगी हाथ कोहनियों तक धोएंगी, पाँव टखनों तक धोएंगी, तो वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो होती हैं बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमें, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है वज़ू के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। जब आप बार बार वज़ू कर लेंगी तो इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं तो उसके लिए कि वो ठंडा पानी फ्रीज़र के अंदर से ले करके उसकी कुल्लियाँ कर लें, उसको मुंह में रखें और वो करके और उसको बाहर निकाल दें। यानी मुंह के अंदर घुमा करके वापस अंदर तक नहीं लेके जाना, सिर्फ ज़बान के मतलब तालू से पहले पहले तक रखना है आपने। अंदर हलक के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, उससे पहले पहले तक सिर्फ छोटी छोटी कुल्लियाँ करनी है। छोटा छोटा सा पानी का सिप लेना है, उसको मुंह में घुमाना है और उसको बाद उसको वापस निकाल देना है फ़ौरन, यानी माइक्रो सेकंड के अंदर आपने ये अमल करना है। दूसरा अमल हो गया, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ज़बान जो बिल्कुल हलक जो गर्मी से खुश्क हो रही होगी, बहुत ड्राई हो रही होगी, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अपने सर को जो है वो बहुत अच्छे से, सर का मसा करने के लिए आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से ठंडा पानी ले करके और सर के ऊपर जो है आप अगर जो है उसको दुपट्टा ले करके थोड़ा सा आप उसे गीला करके और थोड़ा सा सर के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख लेंगी तो इससे भी आपकी ठंडक जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चौथा अमल आपने क्या करना है, मिसवाक का इस्तेमाल करना है। और मिसवाक को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मिसवाक आप बना करके उसको ठंडे पानी के अंदर, कोई कप या गिलास ले, उसके अंदर ठंडा पानी डालें और ठंडा पानी डाल के उसके अंदर आप मिसवाक अपनी हर वक्त 24 घंटे डिप करके रख दें टेबल पे सामने। और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाते आते काम करते हुए या तस्बीह पढ़ते जिक्र करते आपने क्या करना है, मिसवाक कर लेनी है। और मिसवाक ऐसे तरीके से करें कि जैसे आपको थोड़ी सी ठंडक फील हो। इससे ये कि आपके मुंह में जो रोज़ेदारों के मुंह में जो वो पैदा हो जाती है, मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब एक खुशबू पैदा हो जाती है रोज़े की वजह से, तो रोज़ेदार की मुंह की बदबू भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, क्योंकि वो मैदा जो है वो खाली पेट रहने की वजह से गैसेस बन रही होती हैं तो वो एक अजीब सी बू पैदा होती है। तो इसलिए उस बू को भी किल हो जाएगी क्योंकि मिसवाक हो जाएगी। मिसवाक से शैतान आपके करीब नहीं आएगा और आपका रोज़ा भी जो है वो गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके फ़ायदा ये होगा कि आप किसी बुराई और गीबत में भी नहीं लगेंगी। वरना आपको क्या होगा कि गर्मी की वजह से आप दोस्तों को, बहनों को, अपनी मदर को, किसी किसी को फ़ोन करेंगी, बातें करेंगी और उसमें या तो आप बुराई कर जाएंगी, गीबत कर जाएंगी, या अगर आप बहुत रोकने वाली है, आपने गीबत नहीं की है तो आप गीबत सुनने की मुर्तकिब हो जाएंगी। तो मेरी
प्यारी बहनों, ये जो आपका सारे दिन का रात से जो आपने उठ करके ये अमल शुरू किया है, तो ये सारा आपका अमल जो है वो आप खुद ही ख़त्म कर देंगी। इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका ये अमल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ज़रा सी देर की जो आपकी ये जो बातों की लज्जत है, ये आपके पूरे दिन की मेहनत को ख़त्म कर देगी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह दो औरतों ने रोज़ा रखा और किस तरह उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि चूँकि रमज़ान के स्टार्टिंग के दिन है, बहुत गर्म दिन है और मौसम भी गर्मियों का है, तो इसलिए इसका गर्मी और रमज़ान ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आग और पानी। तो इसमें रमज़ान को किस तरीके से बेहतर करना है, रोज़े को किस तरह जो है वो पाई तकमील तक पहुँचाना है, इसके लिए मैंने आज को आपको कुछ तजावीज़ और टिप्स दे दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये टिप्स इस्तेमाल करेंगी, इसको यूज़ करेंगी तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।